गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जानेंगे कि टाइम को इंग्लिश में कैसे बताया जाता है। तो नॉर्मली इंग्लिश में टाइम बताने को लेकर एक अलग मिथ होती है कि हमें लगता है कि जैसे 8:15 को हम 8:15 बोल रहे हैं तो इसी तरह से इंग्लिश में टाइम बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इंग्लिश में टाइम बताने के लिए कुछ वर्ड्स की वोकेबलरी आपकी होनी ज़रूरी है। तो आज हम उन्हीं वर्ड्स को सीखेंगे और किस तरीके से उसे इंग्लिश में टाइम बताने में यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स आपको बताना चाहूँगा जो आपको यूज़ करने होंगे इंग्लिश में टाइम बताने को लेकर। तो जहाँ पर भी 15 मिनट्स की बात आएगी, सो वी विल यूज़ क्वार्टर। जहाँ पर भी 15 मिनट्स का जिक्र होगा तो 15 मिनट्स के लिए हमें क्वार्टर वर्ड यूज़ करना है। इसी तरह से अगर कहीं पर 30 मिनट्स की बात हो रही है तो 30 मिनट्स के लिए वी विल यूज़ वर्ड हाफ। तो 30 मिनट्स के लिए हम हाफ वर्ड यूज़ करेंगे। अब नॉर्मली जैसे हम इंग्लिश में टाइम बताते हैं तो अक्सर ये कहते हैं कि 9 बजने में 15 मिनट है या 9 बजकर 15 मिनट है। तो दो वर्ड्स बहुत यूज़ होते हैं, जैसे बजने में या बजकर। तो उस उनके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो जब भी बजने में यूज़ हो रहा है, मतलब जैसे आपने सेंटेंस बोला, आपने देखा कि वहाँ पे बजने में का सेंस आ रहा है, जैसे 8:45 हुए हैं तो हम उसे ऐसे भी बोल सकते हैं 9 बजने में 15 मिनट। तो बजने में के लिए यूज़ करते हैं हम टू। और जब भी बजकर यूज़ हो रहा है कहीं किसी सेंटेंस में तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट। तो ये चार चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर आपको ये चार चीज़ें समझ आ गई हैं और आपको चार चीज़ें क्लियर हैं तो आप कोई भी टाइम बता सकते हैं इंग्लिश में। तो अब हम इन चारों को यूज़ करके टाइम बताना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि इन चारों को हमने कैसे यूज़ करके इंग्लिश में टाइम बताना है। तो जैसे सपोज टाइम हुआ है 8:15। अब देखिए, इसे हम ऐसे बोलेंगे, अगर हिंदी में बोलते हैं तो 8:15 तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो जब भी आपको कोई टाइम बताना है हमेशा टाइम स्टार्ट करना है इट इज़ से। तो इट इज़, तो सबसे पहले हमें जो है मिनट्स पहले बताने हैं, फिर आर बताने हैं। तो यहाँ पर मिनट्स कितने हैं 15, और मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि 15 मिनट्स के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, क्वार्टर। तो इट इज़ क्वार्टर, क्योंकि हमें मिनट्स पहले बताने हैं। अब यहाँ पर 8:15 है तो बजकर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट। तो इट इज़ क्वार्टर पास्ट, और इसके बाद आप आर बताएंगे जो कितने हैं 8। तो इस तरह से हम इस टाइम को बता सकते हैं। तो कुछ और टाइम हम ट्राई करते हैं, जैसे 7:30। अब इसे अगर हम इंग्लिश में हमें बताना हो तो हम किस तरीके से बताएंगे, देखें। सबसे पहले स्टार्ट हम वैसे एज यूजुअल इट इज़ से करेंगे। अब पहले मिनट्स बताएंगे। मिनट्स कितने हैं यहाँ पर 30। तो 30 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली हाफ यूज़ करते हैं। तो वी विल यूज़ हाफ, इट इज़ हाफ। अब यहाँ पे 7:30 है तो बजकर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं हमेशा, पास्ट। तो इट इज़ हाफ पास्ट, और आवर्स कितने हैं इसमें 7। सो इट इज़ हाफ पास्ट 7। ठीक है, तो कुछ और टाइम ट्राई करते हैं ताकि हर तरह के टाइम को रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं हमारे वो सारे क्लेरिफाई हो जाए। जैसे सपोज 8:50 टाइम हुआ है तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बताएंगे। अब देखिए, ये टाइम आप दोनों तरीके से बता सकते हो। या तो आप ये भी कह सकते हो कि 8:50 या 9:10। तो हम दोनों के अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं कि दोनों के अकॉर्डिंग इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बजकर के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ कि 8:50, इसको आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे। सो इट इज़ तो जैसे मैंने बताया, आप मिनट्स को पहले बताते हैं। तो मिनट्स कितने हैं यहाँ पर 50। तो इट इज़ 50 बजकर है तो पास्ट, और आवर्स कितने हैं 8। तो इट इज़ 50 पास्ट 8। और अगर इसी टाइम को, सेम टाइम को 8:50 को ही अगर मुझे बजने में के अकॉर्डिंग बताना है
तो किस तरह से बताया जाएगा वो भी देख लीजिए. इट इज़, अब 9 बजने में कितने मिनट्स बाकी हैं? 10 मिनट, क्योंकि 8:50 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 9 बजने में 10 मिनट बाकी हैं. तो जितने मिनट्स हैं तो मिनट्स पहले बताए जाते हैं, तो इट इज़ 10. अब बजने में के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? टू यूज़ करते हैं, तो इट इज़ 10 टू. आवर्स मतलब कितने बजने में है 10 मिनट बाकी? 9 बजने में, तो इट इज़ 10 to 9. इसके बाद कुछ और टाइम्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं. जैसे 8:45 हुआ है, तो 9 बजने में 15 मिनट है, तो कैसे लिखेंगे हम? इट इज़, अभी आप 15 मिनट है, 15 मिनट्स के लिए हम पहले, मैं बता चुका हूँ कि क्वार्टर यूज़ करते हैं हम 15 मिनट्स के लिए, तो इट इज़ क्वार्टर. और बजने में है तो 2, और कितने बजने में? 9, तो आवर्स 9, इट इज़ क्वार्टर टू 9. तो इस तरीके से आप कोई भी टाइम पर्टिकुलर बता सकते हैं. तो 12 बजे हैं तो उसमें तो हम डायरेक्टली लिख ही सकते हैं इस तरह से, इट इज़ 12 o'clock. ठीक है, तो आप कोई भी टाइम बता सकते हैं. जैसे 7:10 हुआ है, तो अब हम कैसे लिखेंगे इसे? इट इज़ 10:07. तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब किसी भी टाइम को हम कितनी ईजिली बता सकते हैं. तो बस इसके लिए आपको इन 4 चीज़ों को याद रखना पड़ेगा. ठीक है, तो जैसे आप कुछ और टाइम को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो मैं कुछ टाइम दे देता हूँ जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई डाउट होता है उससे रिलेटेड तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. तो ये एक्सरसाइज कुछ मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा, और कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. तो इसमें जैसे देख रहे हैं कि कुछ टाइम्स हमने मैंने एक्सरसाइज के तौर पे दिए हैं, तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आपको वाकई ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेबल लगी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं. थैंक यू टू ऑल.